वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं और ये जानेंगे कि आज रात आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील करने वाले हैं। तो रीडिंग टाइमलेस है, कोई भी इसे देख सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताऊंगी कि कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है शफल करके, और यहाँ पर सबसे पहला जो कार्ड निकल कर आया है उसमें लग रहा है कि आज रात को आपके जो भी पर्सन हैं ये किसी भी तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आज रात को ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन पिछले कई दिनों से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हों, क्योंकि मेरे को इनकी एनर्जी में मैनिफेस्टेशन दिख रहा है। और ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आज रात को ये पर्सन आपको कॉल मैसेज भी अचानक कर सकते हैं। अगर इनका कॉल मैसेज आपको काफ़ी दिनों से नहीं आया या कांटेक्ट नहीं हुआ, तो आज रात को कुछ ऐसा होगा कि ये पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग का ही जो कार्ड है ना, उसमें इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये इंसान ना इरिटेट हो रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी आपने फील किया होगा कि आप ना पिछले कुछ दिनों से इमोशनल हो रहे हो, कुछ ज़्यादा ही आपके अंदर अपने रिलेशन को लेकर स्ट्रेस चल रहा है। और कुछ कार्ड्स में ऐसी एनर्जी है यहाँ कि आप इस पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते, और आप इस पर्सन से मूव ऑन होने के बारे में जब भी सोचते हो, ये पर्सन तभी आपकी लाइफ में वापस आ जाते हैं। तो आज रात को क्या होगा कि अगर आपने काफ़ी हफ्तों से इस पर्सन से बात नहीं की, स्पेशली वो लोग जो लोग लेस कांटेक्ट में हैं, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि ये आपको सॉरी बोल सकते हैं आज रात को कॉल करके। नहीं तो इनका कोई मैसेज आ जाएगा आपको कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, एक और चांस दो। ये मुझे नज़र आ रहा है। बाकी के कार्ड्स यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी को ऐसा भी दिखा रहे हैं कि ये इंसान आपके साथ आने वाले दिनों में एक नई एनर्जी फील करेंगे इस रिलेशन में। आप दोनों को ना एक दूसरे के साथ अगले कुछ दिनों में एक रोमांटिक कनेक्शन फील होगा, और उसकी जो प्लानिंग है वो आज रात को ये करेंगे। इनको दिमाग में कई तरह के विचार आ सकते हैं कि अगर मैं अगले हफ्ते ये करूं, या अगले 10 दिन में मैं ऐसा करूं, या कोई गिफ्ट या सरप्राइज़ प्लान करूं, तो मेरी पार्टनर को बहुत अच्छा लगेगा, वो बहुत खुश हो जाएगी या हो जाएंगे। तो ऐसे अच्छे थॉट्स हैं, और काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन का ना आपको लेकर ओवर थिंकिंग का भी एनर्जी मुझे नज़र आ रहा है। गाइस, आप जिनसे डील कर रहे हो इनके कुछ यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस भी निकले हैं, जो इनके बर्थ चार्ट के अंदर सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। सबसे पहला वर्गो साइन है, कन्या राशि। फिर है लिब्रा साइन, तुला राशि। फिर है लियो साइन, सिंह राशि। उसके बाद है एरीज, मेष राशि। फिर है सैजिटेरियस, धनु राशि। लास्ट है कैप्रिकॉन, मकर राशि। तो ये कुछ राशियां हैं आपके पार्टनर की, और जिनके लिए आप इस रीडिंग को सुन रहे हो। आज रात को इस पर्सन को अपनी गलतियां भी कुछ रियलाइज़ होने वाली हैं, जो भी इन्होंने गलतियां आपके साथ की हैं। तो यहाँ पे ना टैरो में से मेजर कार्ड्स आपकी कलेक्टिव रीडिंग के लिए निकले हैं, और मेरे कई वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि जब भी मेजर अरकाना के कार्ड्स निकल कर आते हैं, उसका मतलब होता है कि लाइफ में ना कुछ मेजर चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर चेंज लेकर आएंगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है जो आने वाले दिनों में स्टार्ट होगा। और आज रात को ना इस पर्सन को आपसे रिलेटेड मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं। कभी तो इनका दिमाग कहेगा कि
अभी थोड़े दिन और वेट कर ली जाए, या चलो छोड़ो इस पर्सन को, अगर वो मेरे बिना अपनी लाइफ में खुश हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ में ग्रो कर रहे हैं या अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको एंजॉय करने दो। लेकिन दूसरे ही पल में आज रात को इनके अंदर ऐसे इमोशंस जागेंगे कि ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे कि वो मुझसे क्यों इतने दिन दूर है, वो मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रही या क्यों मैसेज नहीं आ रहा। तो इनको ना एंजाइटी भी होगी आज रात को। और कुछ लोगों के पार्टनर में ना फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा दिख रही है, भड़ास निकालने का दिल कर रहा है। तो यहाँ तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि गाइस इस पर्सन को अपनी गलतियों का ना पछतावा भी है कि मैंने इस रिश्ते में कुछ नहीं किया जब मेरे पास एक अच्छा हेल्दी रिलेशन था, जब मेरे पास टाइम था और जब मुझे भगवान ने एक अपॉर्चुनिटी दी थी। तो शायद ये ऐसा भी देख रहे हैं कि आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, ये उतना नहीं कर पाए। तो आज रात को ना एक शर्मिंदगी जैसे इंसान को मन के अंदर खाई जाती है, एम्बैरेसमेंट फील होती है, वो इनको आज रात को महसूस होगा। तो सारे जो पार्टनर हैं आपके, वो सभी अलग अलग सिचुएशंस में डील कर रहे हैं। हो सकता है जो बातें मैं आपको अभी रीडिंग के दौरान बता रही हूँ, शायद ये आपकी एनर्जी हो, आप में से कुछ लोगों ने इनसे सेपरेशन लिया हो, शायद आपकी लाइफ में कोई और इंसान आ गया था और आप इनको छोड़कर चले गए, या आपकी कहीं और शादी होगी तो आपको इनको छोड़ना पड़ा। लेकिन वहाँ पर अब आप उस पर्सन के साथ खुश नहीं हो, या उस पर्सन के साथ शादीशुदा लाइफ में आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह की उम्मीदें आपकी पूरी नहीं हुई और आप अपने पास्ट को मिस कर रहे हो। तो ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। अगले कुछ कार्ड्स ना यहाँ पर आपके पर्सन के ये एक्शंस को दिखा रहे हैं। तो कुछ लोगों में इनका जो एक्शन है वो अचानक होगा, जैसे कहते हैं ना कि बहुत क्विक एक्शन होगा, अचानक होगा, आपने सोचा भी नहीं होगा और ये पर्सन अगले ही दिनों में आपको मिलने आ गए। जिन्होंने कई महीनों से कांटेक्ट नहीं किया, वो अचानक आपको मिलने के लिए बोल दें फ़ोन करके, तो वो आपके लिए एक सरप्राइज़ ही हो सकता है। और बाकी लोगों के पार्टनर ना मुझे मैरिड नज़र आ रहे हैं, कि जैसे फैमिली है, मैरिड हो सकते हैं वो। और आज रात को शायद ये अपनी होमली लाइफ में या फैमिली लाइफ में जो एक बैलेंस होता है उसको बनाने में अनकंफर्टेबल फील करेंगे। इनको बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री फील नहीं होगी अपने हस्बैंड या वाइफ से, और इनका बहुत दिल करेगा कि ये आपसे ऑनलाइन चैट करें या वीडियो कॉल करें या आपसे ये फ़ोन पर बात करें, क्योंकि इनको ना सुकून की तलाश है। और मुझे लगता है इनकी सुकून की जो तलाश है वो अगले आने वाले दिनों में आप पर जाकर ख़त्म होगी। तो ये पर्सन ना अपनी गलतियों को याद करने वाले हैं। और कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ऐसा नज़र आ रहा है कि आज रात को अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस नहीं करेंगे। लेकिन जब हो सकता है कि आज रात का भी टाइम निकल जाए, ये पर्सन हो सकता है कहीं नाइट शिफ्ट करते हैं, कहीं जॉब हो सकती है, या इनका कोई ऐसा काम हो सकता है कि आप लोग डिफरेंट टाइम जोन में हो। तो ये पर्सन कोई फॉरेन कंट्री से भी हो सकते हैं, किसी फॉरेन लैंड से। और कुछ लोगों के पार्टनर मुझे सिमिलर स्टेट या एक ही शहर से नज़र आ रहे हैं, जो आपके घर के आसपास ही रहते हैं। लेकिन इनको आपका ख्याल रहेगा कि मेरी जो पार्टनर है वो मेरे लिए उसी तरह से प्यार फील करे, उसी तरह से मुझे केयर दे, उसी तरह से मेरे लिए एक्शन ले या पोजेसिवनेस दिखाए जो आप पहले किया करते थे। तो मैंने बताया ना कि आज रात को ना इस पर्सन के अंदर वो चीज़ें अपने आप इनको रियलाइज़ करवाने वाली हैं, क्योंकि इस पर्सन का ऑलरेडी हीलिंग या फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। अब बहुत सारे व्यूअर्स कहेंगे कि हीलिंग तो बहुत स्लो होती है। मैं हमेशा बताती आई हूँ कि अगर आपको लाइफ में हीलिंग करनी है
और आप चाहते हो कि आपको कोई भी उपाय किया जाए या कोई रेमेडी की जाए या कोई टैरो का स्पेल किया जाए, लेकिन आप रिजल्ट जल्दी चाहते हो, तो उसके लिए ना आपको हमेशा किसी ना किसी प्रोफेशनल टैरो रीडर या किसी एस्ट्रोलॉजर का कंसल्टेशन लेना चाहिए। क्योंकि जब आप उनसे या उनकी गाइडेंस के अंडर हीलिंग करते हो, कोई उपाय करते हो या उनका बताया गया कोई रिचुअल करते हो, उसमें आपको फास्ट रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कार्ड्स ऐसा क्लियरली बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं ये बहुत ज़्यादा आपके रिश्ते से इन एंड आउट करते हैं, कभी आ जाते हैं कभी चले जाते हैं। और काफ़ी कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों के पार्टनर के भी हैं जो अपनी एक्चुअल फीलिंग्स आपको बताते नहीं हैं, जिसे कहते हैं कि अपने इमोशंस को छुपाकर बस रिश्ते को चलाते रहना, उस तरह की एनर्जी है। तो यहाँ पे मैं क्लियरली आपको बता रही हूँ कि आज रात को ना ये इंसान जो प्रैक्टिकल सोचता था या सोचती थी कि मुझे इस रिश्ते में क्या फ़ायदा है, कहीं मेरा इस रिश्ते में रहने से मेरे इमेज को कोई नुकसान ना पहुँच जाए, क्योंकि ये थोड़ा ऐसा पर्सन है जो थोड़ा कावर्ड है। प्यार तो कर लिया लेकिन प्यार को पब्लिक करने से डरता है या डरती है। और आप ऐसे पर्सन हो जो बहुत ब्रेव हो, बोल्ड हो, करेजियस हो। आप जिससे प्यार करते हो आपको कोई डर नहीं लगता, क्योंकि आपने जिससे भी दिल लगाया है पूरी शिद्दत से उस पर्सन का साथ दिया है, मोहब्बत की है, उसके प्यार को निभाया है। तो ये पर्सन आपको लेकर तो कॉन्फिडेंट है, लेकिन अपने इस रिलेशन में आगे क्या करना है उसको लेकर आज भी ये ब्लैंक नज़र आ रहे हैं। मुझे कोई बहुत बड़ा इनका एक्शन नहीं दिख रहा कि ये अगले आने वाले दिनों में कोई शादी का रिश्ता आपके घर भेज दें या आपके परिवार से बात करें। वैसी एनर्जी में अभी ये पर्सन नज़र नहीं आ रहे। और मेरी रीडिंग्स में हमेशा मैंने बताया है कि मैं वही बताती हूँ जो कार्ड्स में क्लियरली निकल कर आता है। अगर इस रीडिंग में दिख रहा है मुझे कि अभी अगले कुछ दिनों तक इस पर्सन के अंदर वो हिम्मत, वो कॉन्फिडेंस ज़रूर आने वाला है जो अभी नहीं था, कि शादी करनी है या इनके पेरेंट्स से बात करनी है या फैमिली बनानी है, तो कहीं ना ये पर्सन आपको लेकर आज रात को ना इमोशनल तो रहेंगे, लेकिन एक्शन के लिए शादी जैसा एक्शन या बहुत बड़ा कमिटमेंट वो नहीं दिख रहा। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको ये मिलने के लिए बोले कि मिलो, टाइम बिताओ या कहीं घूम के आते हैं, उस तरह की एनर्जी ज़्यादा है। और कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी ना बहुत ही यंग है, जैसे एक यंग टीनेज की एनर्जी होती है। आपने देखे होंगे जो टीनेजर बच्चे होते हैं, लाइफ में उनको कितना घूमना फिरना पसंद है, नए लोगों से मिलना, ट्रैवल करना, एक्सप्लोर करना, एंजॉय करना, फन करना और लाइट हार्टेड एनर्जीज में रहना। तो अगर ये आपसे उम्र में बड़े भी हैं, फिर भी इस पर्सन का जो आपके रिश्ते में एक लाइट हार्टेडनेस है वो अगले आने वाले दिनों में इनको वैसा ही मंजूर होगा। क्योंकि अगर आप इनको किसी कमिटमेंट के लिए बोलोगे तो ये पर्सन अभी उस एनर्जी में आए ही नहीं, और जो उस एनर्जी में अभी तक आए नहीं हैं उनसे आप डायरेक्ट शादी की बात करोगे तो फिर डिसअपॉइंटमेंट तो मिलेगा ही। तो यहाँ पर ना क्लियरली आज रात को ये पर्सन आपको ऑनलाइन भी देखने वाले हैं, सोशल मीडिया पे भी स्टॉक करने वाले हैं, और इस पर्सन को ऐसा भी लगेगा कि आप भी इनको प्यार करते हो, आप भी इनके बिना रह नहीं पाते, लेकिन आपको किसी बात का गुस्सा है या आपके अंदर किसी बात की ज़िद है जिसकी वजह से ना आप आगे आकर एक्शन दिखा रहे हो कोई इनकी तरफ, ना ही इस पर्सन से आप किसी बात को लेकर एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आज की रीडिंग में थोड़े मिक्स्ड मैसेजेस आए हैं। एक दफ़ा तो उन लोगों के पार्टनर की एनर्जी है जो आपको भुलाने के लिए दोस्तों की तरफ जा रहे हैं, दोस्तों से बातें करना, घूमना फिरना, अपना दिल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उनसे हो नहीं पाएगा क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो। और जब कोई इंसान किसी को मैनिफेस्ट करता है
या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई टेक्निक लगाता है, तो उस टाइम हमें नहीं पता होता कि ये टेक्निक या ये मेथड या ये उपाय काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम करते हैं क्योंकि हम सब एक एनर्जी हैं और हम एक दूसरे के साथ एनर्जी वाइज ही कनेक्शन फील करते हैं। तो बाकी कुछ लोगों के पार्टनर को तो बहुत ज़्यादा आपसे मिलने की इच्छा जाग रही है, काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद करते हैं ये पर्सन। हो सकता है इस पर्सन ने आपको पिछली मुलाकात में कुछ ऐसी बातें बोल दी होंगी कि नहीं नहीं, अगर आप मेरे बिना मूव ऑन कर सकते हो तो मैं भी दिखाऊंगा करके। तो जो एक ज़िद नहीं होती कि अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी करूँगा, तो शायद उस एनर्जी के कारण आप दोनों में तू मैं हो गई, आर्ग्यूमेंट हो गया और डिसएग्रीमेंट हो गया। फिर आप दोनों ने अपना टाइम आउट ले लिया, लेकिन अब अंदर से दिल कर रहा है बात करनी है, कनेक्शन में आना है, आपको मनाना है। लेकिन खुद जब गलती की है तो सामने जाके सॉरी कैसे बोलूं, एक वो भी इनके मन के अंदर बात बैठी हुई है। कार्ड्स आपके अच्छे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर तो शायद किसी थर्ड पार्टी में आज भी अटके हुए हैं। लेकिन बाकी लोगों के जो पार्टनर हैं वो आज रात को आपसे रोमांस करने के बारे में, आपसे फिज़िकली मिलने के बारे में, आपके साथ आगे कैसे टाइम बिताना है उसके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। शायद आगे आने वाले दिनों में मेरे किसी व्यूअर का बर्थडे आ रहा है या आप दोनों की कोई ऐसी इम्पॉर्टेंट डेट आ रही है, जैसे एनिवर्सरी, आपके रिश्ते को 5 साल हो गए, 3 साल हो गए, 8 साल हो गए या 10 साल हो गए, तो उससे रिलेटेड भी ये पर्सन आपके पास वापस आ सकते हैं कि प्लीज़ मुझे अपनी लाइफ में एक और मौका दो, क्योंकि लास्ट चांस का कार्ड है। तो कुछ ना कुछ तो मनाने के बारे में सोच रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर शायद आज रात को बहुत ज़्यादा आपको याद नहीं करेंगे, क्योंकि या तो ये आज रात को कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं या फिर इनका कोई वर्क ऐसा है, प्रोफेशन ऐसा है कि ये आज रात अपने काम पर फोकस करेंगे। और बाकी लोगों के पार्टनर ऐसे दिख रहे हैं जो अपने फ्रेंड सर्कल में अपना टाइम निकालेंगे, जैसे किसी को फ़ोन कर लिया, किसी से 1 घंटा आधा घंटा बात कर ली, या फिर किसी को मिलने चले गए, या किसी के साथ आज रात को किसी गेट टुगेदर में किसी हैंग आउट करने के लिए बाहर जा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ फीलिंग्स में पॉजिटिवनेस है, लेकिन लाइट हार्टेड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या डीप इमोशंस आज रात को नहीं फील करेंगे, लेकिन एक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव फील कर रहे हैं। और इसी वजह से अगले कुछ ही दिनों में आप लोगों का इनसे रीयूनियन भी हो सकता है। तो यहाँ पर इनके जो इनिशियल्स आए हैं, नाम का पहला लेटर, वो क्या रहेगा? सबसे पहला ZPSMURSWYCAOHJMN, लास्ट यहाँ पर है के। तो ये कुछ इनिशियल्स हैं, अगर आपसे रेजोनेट करते हैं आप रखिए, नहीं करते जाने दीजिए। तो अब मैं लव मैसेजेस रीड कर लेती हूँ कि आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं आज रात को। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो मैसेज निकला है, भुलाना चाहता हूँ बट क्या करूँ, आई एम हेल्पलेस। मैंने आपको क्लियरली बताया कि आज रात की इनकी एनर्जी ऐसी है, माइंड को ना डाइवर्ट करेंगे कि आपकी याद ना आए, बट होगा नहीं, क्योंकि भुलाना तो चाह रहे हैं लेकिन हेल्पलेस फील कर रहे हैं। शायद आपने इनको इतना प्यार दिया है, इतना टाइम दे दिया। कुछ लोगों का ये रिलेशन मुझे काफ़ी पुराना नज़र आ रहा है, जैसे हो सकता है 2-3 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया है, 5 साल का, 8 साल का, 10-12 साल का रिलेशन है। भुलाना चाह रहे हैं लेकिन हेल्पलेस फील कर रहे हैं। हो सकता है भुलाने की वजह ये भी हो कि आप इनसे शादी डिमांड कर रहे हो, कमिटमेंट चाह रहे हो, लेकिन सामने वाला कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। अब कोई भी अगले की मजबूरी हो सकती है, सामने वाले की कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, फैमिली को लेकर, अपने करियर को लेकर, या ये कोई शादीशुदा पर्सन है जिसके साथ आप फ्यूचर चाह रहे थे बट वो कहीं और शादी
हो चुकी है या फिर जब आपको ये पहली दफ़ा मिले थे, ये ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं। कुछ ही लोगों से रेजोनेट होगा, सभी से नहीं। नेक्स्ट मैसेज बहुत ही ब्यूटीफुल है आपके लिए। आई स्टिल रिमेंबर आवर फर्स्ट डेट। तो जब आप पहली दफ़ा इस पर्सन को डेट पर मिले थे, फर्स्ट मीटिंग आपकी, इनको आज भी याद है। तो ये पर्सन, अगर आपको लगता है ना कि कांटेक्ट नहीं करते, बात नहीं करते, मिलने नहीं आते, ब्लॉक में रखते हैं, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनको फ़र्क पड़ रहा है, शायद पहले उतना नहीं पड़ रहा था। जब से आपने अपनी मैनिफेस्टेशन स्टार्ट की है, या जब से आपने इस पर्सन को इनका टाइम एंजॉय करने दिया है, आप इनको चेज़ नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा इनको मना नहीं रहे, बहुत ज़्यादा पीछे पीछे नहीं जा रहे, तब से इस एनर्जी में शिफ्ट आया है। और मैं हमेशा बोलती हूँ अपने हर एक वीडियो में कि कभी भी किसी को चेज़ मत करो, जो आपका है वो ज़रूर लौटेगा। और अगर आप चेज़ करते रहोगे तो जो आपका नहीं है वो आएगा तो ज़रूर, लेकिन टेम्परेरी आएगा। तो आज की रीडिंग का जो अगला मैसेज है, मिसिंग यू डे एंड नाइट, फीलिंग लोनली, सो प्लीज़ कम बैक। तो ये आपको क्लियरली बोल रहे हैं कि ये आपको रात दिन मिस करते हैं और अकेला पाते हैं अपने आप को। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी अकेली ज़िंदगी को एंजॉय कर लेंगे, हमारे पास पैसा भी है, अच्छा करियर है, अच्छी फैमिली है, अच्छे दोस्त हैं, और हमारी पर्सनैलिटी भी ऐसी है कि हमें कोई भी मिल जाएगा। तो इस एटीट्यूड के साथ हम जब लाइफ में आगे बढ़ने का सोचते हैं, तभी हमें ये रियलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है कि हम जिनके लिए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं वो लोग तो हमारे प्यार को डिज़र्व नहीं करते। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो सकता है, शायद इनका किसी ने दिल तोड़ा है। हो सकता है ये आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी में गए हों, किसी से अट्रैक्ट हो गए हों, किसी से कैजुअल डेटिंग की हो, फ्लर्टिंग की हो, या कोई अफेयर इन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए चलाया हो। बट जो ये सोच कर गए थे उस रिश्ते में, वहाँ से वो इनको पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, और जो इमोशंस हैं वो मिसिंग नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये अगर लौटेंगे, बहुत जल्द लौटेंगे। जिनमें तो बहुत लंबा गैप है, सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट है, तो उनमें मुझे लगता है कि आने वाले 2 से 4 हफ्तों में बहुत ज़्यादा चेंज आ सकता है। और जिन लोगों में अभी रिसेंटली किसी तरह से नो कांटेक्ट आया है, तो उनके लिए मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 20 डेज़ के अंदर ही इस पर्सन का आपको कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, क्योंकि इनकी एनर्जी में ना आपके बिना रहा नहीं जा रहा, और ये जल्दी से आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं। तो गाइज़, ये रही आज की रीडिंग। बहुत शॉर्ट रीडिंग थी। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। गाइज़, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, टॉक थ्रू टैरो। कांटेक्ट कैसे करना है, अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, बुकिंग्स कैसे करनी है, सारी डिटेल्स चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ मिल जाएंगी। और गाइज़, इंस्टाग्राम पे किसी ने फेक अकाउंट बनाया है टॉक थ्रू टैरो के नाम से। मेरा जो ऑफिशियल हैंडल है वो है टॉक थ्रू टैरो, कोई भी अंडरस्कोर नहीं है। तो वहाँ पे किसी ने नकली अकाउंट क्रिएट कर रखा है, सेम डीपी भी वही लगाई है, और जो मैं वहाँ पे पोस्ट लगाती हूँ, रील्स बनाती हूँ, उसको भी कॉपी कर रखा है और पेस्ट कर रखा है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। जो स्क्रीन पर आपको डिटेल्स दिख रहे हैं, कांटेक्ट वहीं पे जाके करना है। तो चलिए, आपसे विदा लेती हूँ। ध्यान रखें। लव यू ऑल। बाय बाय।